तो आज हम जो हमारा नया टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। क्या है हमारा? इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम समझने वाले हैं बेसिक चीज से। जिस प्रकार हमने क्या सीखा था मैथ में, बेसिक चीज समझा था, तो उसी प्रकार उसके अकॉर्डिंग ही हम समझने वाले हैं इसमें इंग्लिश ग्रामर में बेसिक रूल। जो उसके बेसिक रूल क्या होते हैं, तो बेसिक रूल क्या है, यही सब है। अक्षर क्या है, शब्द क्या है, वर्ड क्या है, ये सब इंग्लिश ग्रामर की बेसिक चीज है। अगर आपको ये बेसिक चीज आपका कंप्लीट है, आपका ठोस है, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, तो आपको और भी समझ में आएगा। तो बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? व्हाट इज ए इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है? तो उसकी डिफिनीशन होती है कि जो हमें सही ढंग से बोलना अथवा लिखना पढ़ाना सिखाता है, क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है, इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर यानी कि व्याकरण, यानी कि व्याकरण कहलाता है। तो बात करते हैं जैसे सही ढंग से बोलना लिखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है? एक रूल से लिखा गया है। सब्जेक्ट लिखा गया है, मेन वर्ब लिखा गया है, ऑब्जेक्ट लिखा गया है। ठीक, तो क्या कह रहा है? ये सब रूल से लिखा गया ना, तो ये रूल कहां से बन के आया है? ग्रामर से ही बन के आया है ये रूल। नहीं तो इसको आप उल्टा सीधा जो पाते उसी प्रकार से लिख देते, स्कूल गोज टू स्कूल, ऐसे उल्टा पुल्टा लिख देते। नहीं, आपको ये सब्जेक्ट इस प्रकार से रखा गया है, क्रम से लिखा गया है, रूल से लिखा गया है, तो इसको हम क्या समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर से ही ये सब हमें सीखने को मिल रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि लेटर। लेटर को डिवाइड किया गया है ऑवेल्स और कॉन्सोनेंट में। ऑवेल्स स्वर और कॉन्सोनेंट व्यंजन में क्या कर गया है? डिवाइड कर दिया गया है। अगर पूछा जाए स्वर, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए स्वर, स्वर किसे कहते हैं, तो आप बता देना जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को स्वर कहते हैं। अर्थात इसका कहने का सेंस जो है कि आपको हिचकिचाहट ना हो, आपको हिचकिचाहट ना हो, तुरंत आप धड़ाक से बोल दो, वही क्या है? स्वर है। इतना आपको समझ गया। आपसे अगर पूछा जाए स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर को कितने रूप में बांटा गया है, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। आपको समझ में आ गया? ए, ई, आई, ओ, ये क्या है? स्वर है। इतना आपको समझ गया है। और बाकी जो बच रहे हैं क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन है। तो जिन अब कॉन्सोनेंट की परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हाट इज ए कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या है? तो व्यंजन, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय क्या स्वरों की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट व्यंजन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे कॉन्सोनेंट में स्वरों की सहायता ली जा रही है, तो कैसे ली जा रही है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल, APPLE, एप्पल है। ठीक, एप्पल माने क्या हो गया? सेब हो गया। अब जो ये यहां पर क्या आया है? ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। और यहां पर भी क्या आया है? स्वर आया है। यानी कि जो शब्द बना है ये पूरा, यानी कि इसमें भी स्वर की सहायता ली गई है। जब स्वर की सहायता ली जाएगी तो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं अब अच्छा लेटर की। व्हाट इज ए लेटर? लेटर 2 प्रकार से होते हैं। एक लेटर हो गया पत्र वाला, और एक इसमें जो इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं तो उसका सेंस क्या है? यहां पर अक्षर से है। ठीक, तो आपको बताना इसकी परिभाषा क्या है। अगर पूछा जाए व्हाट इज ए लेटर, तो आप इसकी डिफिनीशन बता देंगे, परिभाषा बता देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं?
अक्षर कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। समझ में आया? अब अक्षर जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ABCD जड़ से लेकर जड़, ए से लेकर जड़ तक, ये क्या हो गई? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई इंग्लिश ग्रामर में। और पूछा जाए वही मैथ पर ली जाए, अगर मैथ में लिया जाए तो क्या होगा? गिनती जो है, जो गिनती है वो उनकी मतलब जो वो क्या हो गई? वो छोटी इकाइयां हो गई। तो उसी प्रकार जो ABCD है ये अक्षर है ना, तो ये क्या आ गए? भाषा की सबसे छोटी इकाई में आ गए। तो आगे चलते हैं वर्ड के बारे में, वर्ड को समझने वाले हैं। तो आज से पूछा जाए डिफिनीशन, व्हाट इज ए वर्ड, शब्द क्या है? तो आप बता देना, अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? शब्द, वर्ड कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कह रहा है? मान लेते हैं एग्जाम्पल क्या हो गया? फूड। फूड क्या हो गया? अक्षरों का ऐसा समूह। मान लीजिए अक्षरों का कोई समूह था, उसमें से एक वर्ड मैंने उठा लिया। क्या उठाया है? फूड। अब फूड क्या हो गया? ये तो अक्षरों का समूह था। अब क्या कह रहा है? जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। अब फूड माने जो इसका निश्चित अर्थ निकलेगा क्या होगा? खाना। क्या होगा इसका निश्चित अर्थ? खाना। तो एग्जाम्पल हो गया फूड माने खाना। तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेंटेंस, सेंटेंस की, वाक्य की। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए सेंटेंस, बताओ सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? सेंटेंस किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? कई प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। कभी आपसे पूछ लेगा सेंटेंस यानी कि अंग्रेजी शब्द पूछ लेगा, तो कभी आपसे पूछ लेगा वाक्य किसे कहते हैं। तो आपको बता देना है शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं शब्दों का ऐसा समूह। मान लेते हैं शब्दों का ऐसा समूह, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। शब्दों का ऐसा समूह, ये पूरा शब्द हो गया, ये इसका समूह हो गया। शब्दों का ऐसा समूह मिलकर, देखो समूह कैसे मिला है? शब्द शब्द से मिलकर क्या हो गया है? समूह बन गया है। तो क्या कह रहा है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। अब निश्चित अर्थ इसका निकालिए। ही माने क्या हो गया? वह हो गया। स्कूल, स्कूल जाता है। इसका हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर मेन वर्ब है ये इसका मेन वर्ब है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। और इसको टू स्थान बता रहा है तो इसलिए यहाँ पर टू लग गया है। इसको आगे चर्चा करेंगे। तो आपको एग्जाम्पल समझने में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसका डिफिनीशन, इसकी परिभाषा उतार सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, और जहां ले हो सके मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। तो मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।